हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। कौन मारेगा? देखो। ओए देखो। जाओ उसको बलि चढ़ाओ। इधर ही खड़ा रहे। डरना मत। क्या स्टाइल मार। किधर जा रहा है? बलि को चढ़ाओ। ओए ओए बड़ा बच्चा। ये क्या मिल गया? यही जो लड़की को से मारा था। इसकी बलि तो अब मैं चढ़ा के ही रहूंगा। हाँ, चढ़ा ले, तेरे चढ़ा बाप ले। का माल है ना। आजा, हाथ लगा। हाथ लगा। बलि चढ़ाओ। लगा के लगा तो एक बार। हमारे लिए है बलि। ये पटका धनुष से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खोलता जितने तेरे धनुष के नाम से खोलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आहा, जानो मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगा कर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, anywhere, anybody, I am ready. बाबा जी लाने जंग। पहले का क्या होगा बताता है। कुछ भी नहीं। हम वाले बस अब नाम की रह गई है। ये लो। पूरी बात बताओ बेटा। वो लोग कहां से आए थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे वो लोग?
गणेश मुझे देखने मेरे गांव आया था। चाचा, एमएलए को देखने के बाद वहां जाने का कोई मतलब है? नहीं गए तो तेरे पापा नाराज हो जाएंगे, इसलिए जाना होगा। वहां जाकर उनसे कह देंगे भैया हमें माफ करो, लड़की पसंद नहीं है। आए दिन बंद पड़ जाएगी, गधे की बच्ची, उल्लू की पट्टी, लड़के वाले पहुंचते होंगे, तलाक दे दूंगा मैं तुझे किसी दिन। अरे जी मारी, लिफ्ट की भीख मांगता हूँ, लिफ्ट दे दे बाबा, बस बाबा मुझे आगे तक लिफ्ट दे देगा, मैं पीछे एडजस्ट हो जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब, सही टाइम पे एंट्री मार के मुझे बाहर निकाल दिया मुसीबत से। अगर लेट हो जाता तो लड़की को देखने आए लड़के को मैं कभी देख ही नहीं पाता। वो क्या है कि मैं अगर नहीं पहुंचता तो जीपी मुझसे नाराज हो जाता ना। आप टेंशन मत लीजिए, लड़का वहां पहुंचा नहीं। उफ, क्या बात कर रहे हो, वो लड़का अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहां? जो ये जीप चला रहा है वही बलि का बकरा है। तो वो तुम हो, क्या बॉडी बनाई है, कड़क कड़क है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो याद आया, बकरा है, अच्छा है। गब्बू जवान हो, मेरी तरफ से तो एकदम हाँ है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? बीकॉम अंगूठा छाप। हाँ तो शिक्षा और शादी का क्या कनेक्शन है? तुम तो एकदम फिट हो, अभी तो चलेगा। बहुत ढीठ है यार। चाचा, बुराई का कोई असर नहीं हो रहा, ये शादी करवा के रहेगा। लड़की वाले भी इसके जैसे निकले तो हम केस हार जाएंगे। लानत है आप पे। छी, कुछ करना ही होगा चाचा। क्या करना होगा? अंकल जी, हाँ बोलो। इस एरिया में कोई डांस बार हो तो बताइए, शाम रंगीन करनी है। क्या ठासु बात कही है, आप लोग हमारे जैसे हैं, खूब जमेगी। कौन सा डांस देखना ये है? लो। गुजरात, लावणी, डांस बार, कैबरे या बम्बई बार? मुझसे मत पूछो, मेरे पापा से पूछो, ये जहाँ कहेंगे जाएंगे। ये ज्यादा शौकीन शर्ट समझ गया। तुम दोनों अमिताभ और अभिषेक की तरह कजरारे कजरारे करने वाले हो। मेरा भी डांस देखने का मन है। पास के गांव में एक बॉम्बे डांस बार है। ये क्या बात हुई? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मेरा ससुराल है तो डांस भी मैं ही करूंगा। तुम नाचोगे तो भूकंप आएगा। पैदाइशी डांसर है हम बाप बेटे। अगर तुम चल के सारा बिल पे कर दो तो तुम्हें लेकर जा सकते हैं। मैं पे करूं? अबे ओ, किसी की हिम्मत है जो मुझसे पैसे मांगे? बस मुझे प्रॉमिस करो, तुम दोनों वहां मस्त ठुमके लगाओगे। मैं सिंगिंग में एक्सपर्ट और मैं डांस में। सच कह रहे हो? बाय गॉड, गाड़ी लेफ्ट लो। गाना शादी पक्का कैंसिल है, बुड्ढा अभी भी सदमे में। अंकल जी, हाँ अंकल जी, हाँ। हमारी सिंगिंग और डांसिंग देखकर आपको शौक लग गया ना? शादी टूटने की गुड न्यूज दे दीजिए। अरे, शादी क्यों कैंसिल होने लगी? इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डांस तो टैलेंट कहीं नहीं होगा। क्या कमर लचकाई है, क्या ठुमका लगाया है, पूरी बॉडी हिला के रखती है। मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी। सुनो बेटा, ये शादी बिल्कुल फिक्स हुई। बस एक बार 7 फेरे हो जाए, हर शादी में, हर फंक्शन में, बार की ओपनिंग सेरेमनी में तुम दोनों ऐसे ही डांस करना। केस हार गए। लो बेटा, कॉफी पियो। आपके यहाँ कॉफी का रिवाज है, पर हमारे यहाँ कुछ और ही चलता है। क्या पी रहे हो बेटा? विस्की। विस्की? हाँ। इसे तो सोडे और चटनी के साथ लेना चाहिए। हमारे घर में पूरा स्टॉक है। गांव में इतनी तरक्की हो गई, पता ही नहीं चला। बेटा तेरा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया, अब क्या करेंगे? कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या 6 पैक वाला हॉट हंक ढूंढा है? इतना इंतजार करवाएंगे। मन करता है उसे लेके भाग जाओ। तेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर ये राजी हो जाए तो वुड बी हस्बैंड से एडवांस में डिवोर्स ले लूं। इसके साथ डेट पर जाऊं तो लाइफ सेट हो जाए। जीजा जी, क्या है जी? ज्योतिष ने कहा है कि भूतकाल, राहुकाल और भविष्यकाल का अशुभ समय चल रहा है। दुल्हन से मिलने के लिए 1 घंटा और लगेगा। आप थकेंगे तो नहीं ना? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, आप जा सकती हैं। कीप वेटिंग जीजा जी। जीजा जी, इससे तो शादी फिक्स भी करवा ली। लड़की का फैसला सुनने के लिए 1 घंटा और इंतजार करो। 1 घंटा हम करेंगे क्या भजन? चाचू, इस अशुभ मुहूर्त को ही शुभ बना देते हैं। अभी जाकर लड़की को देखते हैं। 100% शादी टूट जाएगी। चल। हमें मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। बेटा 2 मिनट और इंतजार करो। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ। जेपी अंकल कहाँ हैं? नमस्कार भाई साहब। सर, पापा ने मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए कहा, पर बाहर किसी ने बताया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। एक्चुअली मुझे जल्दी जाना है, तो लड़की से मिल सकता हूँ या वापस लौट जाऊँ? वो यहाँ है ही नहीं तो कैसे मिलोगे? मतलब मैं बताता हूँ बेटे, इन्हें हम सब की मदद करने की सजा मिली है। एक ऑयल कंपनी पाइपलाइन डालने के लिए हमारी जमीन हड़पना चाहती है। इन्होंने उसका जमकर विरोध किया, इसलिए ये मुसीबत में आ गए। हमें डराने के लिए वो रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं, पर ये नहीं झुके। जब उन लोगों को आपके यहाँ आने की खबर मिली तो उन लोगों ने इनकी बेटी को किडनैप करके ओबुल रेड्डी के यहाँ रख दिया। अब ये बात आपको भला चलो बेटा, इस रिश्ते की बात यही खत्म करते हैं। एक भी गलत कदम उठाए तो उसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। हमारा दुश्मन कोई मामूली आदमी नहीं है।
वो किसी कानून को नहीं मानता, जान लेना उसके लिए बस एक खेल है। पापा से कहना कि लड़की पसंद नहीं आई, उसकी जान खतरे में है। ये बात किसी को मत बताना प्लीज, कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमारी तरफ से। ओए होए, वो भी यही चाहते थे, लेकिन देखा जाए ना भाई, अब एंड पर थी सारी चीजें, प्रॉमिस तो नहीं कर पाया। बाकी लड़की कुछ पीछे के जो स्टोरी है ना वो बता रही है, क्योंकि ये पहले भाई ऑलरेडी मिलना चाहते थे। अब ये मसला है कि ये गुंडे अगर इकट्ठे हुए तो भाई ये बंदा संभाल लेगा सारा कुछ। भाई पहले हमें तो कुछ और बताया था, जब ये पे भाई घर वापस आया था ना, तब तो कोई और बात बता रहा था। अब भाई सामने खुल के आया जब लड़की मिली है ना आके, और इसने भाई उसको बचाया है। अब देखते हैं भैया आगे इस कहानी का क्या थी। भाई जहरी बात है, उसके पापा ने जैसे ही बोला था कि रिश्ते के लिए, तो वो लड़की देखने तो गया था, लेकिन आगे जाकर भाई उसने कोशिश तो की थी कि मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन भाई जैसे ही उन्होंने लड़की ने आकर बोला कि आपको 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा, तो उसने बोला शायद जल्दी लड़की देखने जाऊंगा तो भाई रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन आगे तो कोई और ही केस चल रहा था कि लड़की को भाई ओपन रेडी के बंदे उठा कर ले गए हैं। इस तरह ही भाई इधर भाई जो लड़की का रिश्तेदार है ना, जिसने लिफ्ट मांगी है कि उसने भाई उसे अपना शादी के लिए भाई अपना कबूल कर लिया कि मैं भाई राजी हूँ इस रिश्ते से। लेकिन आगे जो एक लड़की को भाई उन्होंने अपना उठा लिया गया, जो देखने आया, जिस लड़की को देखने आया ना उसको उठा कर ले गए। लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं कि आप इस शादी से मना कर दें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई चीज़ें जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड होगी। हम तो ये समझ रहे थे कि बिल्कुल उधर से ना हो चुकी है, लेकिन ये जो भाई नई अब स्टोरी सामने आई है ना, वो तो हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि ना हो जाए, लेकिन वो भाई उनको हर तरह से वो एक्सेप्ट जरूर है। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या फैसला करता है, वापस घर चला जाता है या कुछ करता है लड़की की है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।